नमस्कार, मैं पिया सिंह आपके लिए कहानी लाई हूँ सही निर्णय। कहानी की लेखिका हैं सविता नेगी। शंभू जी और उनकी पत्नी साधना एक ही कमरे में अपने अपने कोने पकड़कर चुप्पी साधे बैठे थे, परंतु बार बार साधना को प्रश्नचित नजरों से घूर रहे थे, मानो जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ साधना की गलती थी। उनकी इकलौती बेटी किरण का हर बार रिश्ते से इनकार कर देने की असल वजह आज पता चली थी, और उसने अपना फैसला सुना दिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ राजीव से। शंभू जी शुरू से ही सख्त मिजाज और प्रेम विवाह के खिलाफ थे। किरण का फैसला सुनकर तो गुस्से में तमतमा उठे और सारा गुस्सा साधना पर निकाल दिया। तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही बिगाड़ा है उसे। वो जो तुम हर बार उसकी गलतियों पर पर्दा डालती थी ना, एक ही बेटी है करके, ये उसी का नतीजा है। साधना को भरोसा था, क्या पता किरण उसकी बात समझ जाए, परंतु उसने कह दिया था कि उसकी जिंदगी वो डिसाइड करेगी किसके साथ जीना है। हर बात शेयर करती थी तुम मुझसे, और इतनी बड़ी बात मुझे भी बतानी जरूरी नहीं समझी। कम से कम मुझे मिलवा तो देती, कौन है कैसा है, अपने अनुभव से तुझे सही सलाह तो दे सकती थी। माँ की बात सुनने के बाद भी किरण अपनी जिद पर अड़ी रही। साधना ने शंभू जी को समझाया कि हम लोग किरण के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो बड़ी है, कहीं हमारी जिद के चलते उसने कुछ कर दिया तो। नहीं, एक ही संतान है हमारी, मान जाओ जी। बस ऐसे ही डरा कर तुम मुझे हर बार कमजोर कर देती हो और हम उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं। इसी नाराजगी के बीच किरण और राजीव की सगाई हो गई और 2 महीने बाद ही शादी की तारीख भी तय कर दी गई, परंतु शंभू जी अभी भी अंदर से खुश नहीं थे। इसी बीच राजीव के माता पिता किरण के घर आए। बातों ही बातों में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि खुशियों के बीच सन्नाटा पसर गया। उन्होंने शंभू जी से कहा कि उन्हें 15 लाख दे दें और शादी का इंतजाम वो अपने हिसाब से करेंगे, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। साधना और शंभू जी की चिंता करना लाजमी था। रात भर दोनों सोए नहीं, कमरे में टहलते रहे। पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसे पैसे मांगना कुछ और ही संकेत दे रहा था। उनको यूं परेशान देख किरण को भी बुरा लग रहा था। अगले दिन किरण और राजीव की बहुत बहस हुई इस बात को लेकर। क्या यार, सिर्फ 15 लाख ही तो मांगे हैं, ये भी तो देखो कि तुमको कोई भी इंतजाम करने की जरूरत नहीं। मसलन कोई होटल नहीं, खाना नहीं, वो सब पापा कराएंगे अपने हिसाब से। तुम्हारे पेरेंट्स की चिंता कम ही कर रहे हैं, तुम करते तो भी इतना ही खर्चा आता ना। किरण को उस समय राजीव की बातें सही लगी। प्रेम पर विश्वास गलत को भी सही दिखाता है। रात को साधना किरण के कमरे में गई और उसे प्यार से समझाया। देख बेटा, जरूरी नहीं कि हर बार प्यार सही हो, कभी कभी अपने माँ बाप भी सही होते हैं, उनकी भी सुननी चाहिए। जो आज अपने मुंह से इतना मांग रहे हैं, कल न जाने क्या क्या डिमांड रखें। एक बार दोबारा सोच ले। परंतु राजीव के बार बार मैसेज और फोन कॉल में उसको प्यार से मनाना, इन सब में आकर किरण एक बार फिर उसको सही ठहरा देती है। फिर कुछ दिनों बाद राजीव के पिता ने शंभू जी को फोन किया कि इंतजाम में थोड़ा ज्यादा खर्च हो रहा है, 15 में 2 लाख और जोड़ कर दे दें। फिर से माहौल तनावपूर्ण हो गया। चाहते तो शंभू जी बहुत कुछ बोल सकते थे, परंतु बेटी की जिद के सामने चुप रह जाते थे। साधना चिंतित सी किरण के कमरे में बैठी थी और किरण रसोई में पानी लेने गई थी कि तभी किरण के फोन में राजीव का मैसेज आया। क्या यार, तुम क्यों इतना गुस्सा होती हो? बड़ों को आपस में बात करने दो, हम तुम क्यों बीच में बोले? हमारी शादी हो रही है, ये क्या कम बड़ी बात है? वैसे भी तुम उनकी इकलौती बेटी हो, उनका सब कुछ तो तुम्हारा ही है, फिर अपनी बेटी की खुशी के लिए नहीं दे सकते क्या? कौन सी बड़ी बात है? जैसे ही किरण कमरे में आई, साधना ने मैसेज किरण को दिखाते हुए कहा, ये है तेरा प्यार जिसके लिए तू अपने माँ बाप से भी लड़ रही है। जो इंसान सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा हो, वो तुझे क्या सम्मान देगा? जो अपने दहेज लोभी पिता को सही ठहरा रहा हो, कल वो तुझे जिंदा भी। इसे प्यार कहते हैं? थू है ऐसे प्यार पर। सच्चा प्यार होता तो आज अपने पिता की गलत बातों का समर्थन न करता और तुझे इस तरह विवश न करता। क्या उसने एक बार भी अपने माँ बाप का विरोध किया? शायद नहीं, क्योंकि इसमें वो भी शामिल है। आज तक मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ खड़ी रही, लेकिन तेरा ये फैसला गलत है, इसमें मैं तेरा साथ नहीं दूंगी।
अभी भी वक्त है, आंखों में पड़ी धूल साफ कर ले। साधना आंखों में लुढ़क आए आंसुओं को पल्लू से पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। किरण ने पहली बार माँ की आंखों में उसकी वजह से आंसू देखे थे। अगले दिन किरण राजीव के पूरे परिवार को चाय पर बुलाती है। शाम को राजीव अपने परिवार के साथ आ गया। सभी बैठक में बैठे थे। तभी किरण ने हाथ से सगाई की अंगूठी निकाली और राजीव को थमा दी। तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे पापा के पैसों से प्यार है। वो मेरी जिद के आगे झुक भी जाएंगे, लेकिन मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं कि उनको तुम्हारे जैसे दहेज लोभी लोगों के सामने झुकने दूं। ये रिश्ता मैं इसी वक्त खत्म करती हूँ। जा सकते हैं आप लोग। किरण ने राजीव से उसी वक्त सारे रिश्ते खत्म कर दिए और उसे उसके परिवार समेत बाहर का रास्ता दिखा दिया। माँ पापा से किरण ने अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। शंभू जी और साधना की आंखों में आंसू थे। रिश्ता टूटने के नहीं, बल्कि इसलिए कि उनकी लाडो गलत हाथों में जाने से बच गई। परिवार का साथ और सतर्कता से सही समय पर सही निर्णय भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा सकता है। क्या खूब कहानी है। ज़रूर से इसे एक लाइक दीजिएगा और साथ ही साथ सबके साथ शेयर कीजिएगा। कहानी का नाम है सही निर्णय और लेखिका का नाम है सविता नेगी। बने रहिएगा आप अपनी पिया सिंह के साथ। ढेर सारी कहानियाँ और भी हैं। थैंक यू।